चलो लास्ट टाइम हम करंट कैसे जनरेट होता है ये चीज़ हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। अब हम देखना ये चाहते हैं कि करंट जो प्रोड्यूस होते हैं वो किधर प्रोड्यूस होते हैं। तो उसके लिए रूल है हमारे पास। जैसे फोर्स के लिए, मोटर में फोर्स के लिए हमारे पास रूल था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ऐसे यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन के लिए हमारे पास रूल है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो वही चीज़ें होगी, समझने में आसान होगा, वैसे ही अप्लाई करेंगे, बस हैंड चेंज कर लेने हैं, लेफ्ट से राइट में आ जाने हैं। तो टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट मतलब ज़बरदस्त, इंड्यूस मतलब होता है ज़बरदस्ती पैदा होना। तो ज़बरदस्ती तो कर रहे हैं, ज़बरदस्ती मोशन वोशन करा के, कोयल के एरिया चेंज करा के, ये सब चीज़ करके हम करंट को इंड्यूस कर रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ये किधर होती है, तो किस लॉ से हम इसकी डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। तो उस लॉ को पहले पढ़ा जाए, क्योंकि ये करंट इंड्यूस होते ही हमें क्लियर है। हमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से डायरेक्शन को फाइंड करना है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होते हैं। तो ये क्या होते हैं, सबसे पहले तो तीनों फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखो, तीनों फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। 4 फिंगर्स, मिडिल फिंगर एंड थंब, कीप 4 फिंगर, कीप द 4 फिंगर, 4 फिंगर मतलब आगे वाली इंडेक्स फिंगर, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब in mutually perpendicular direction, in mutually perpendicular direction। ठीक, तीनों को हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा, मोचू के सूज ठीक करने वाले की तरह। ठीक भाई, रखा। इफ अगर 4 fingers gives the direction of magnetic field and थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगर ये दोनों अपना काम सही सही करेगा तो थर्ड फिंगर, इट मीन्स मिडिल फिंगर, अपना काम भी सही से करेगा। तो कीप 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब इफ 4 फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field and thumb gives the direction of force, thumb gives the direction of force, ये दोनों अगर अपना काम करेगा then middle finger gives the direction of current induced, जो करंट इंड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन तब देता है। ये दोनों यानी 4 फिंगर एंड थंब अगर दोनों अपना काम सही सही करेगा तब मिडिल फिंगर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देगा, वरना नहीं देगा। ये दोनों काम करेगा तब ना भाई, तब ना उसको कुछ मिलने वाले हैं, वरना कुछ नहीं मिलेगा। तो ये हो गया हमारे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, किसके लिए, डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए, और लेफ्ट हैंड किसके लिए था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए। ये चीज़ें आपको याद रखना चाहिए, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि ऊपर नीचे जो पहले लिखे थे ना, पहले जो ऊपर नीचे लिखे थे ना करंट लास्ट वीडियो में, तो वो चीज़ें अब कन्फ्यूजन नहीं होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। मान लेता हूँ ये नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल, ये होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ बाहर में। ठीक है, अब ये वायर है हमारे पास, ये वायर है, हमें पता नहीं, हमें पता इतना है कि फोर्स लगा दिया हमने, मान लो नीचे की तरफ फोर्स लगा दिया हमने, मान लो अंदर क्रॉस, हमें पता है दिस मीन्स अंदर की तरफ, तो अंदर तो लाइन नहीं खींच सकते ना, तो गड़बड़ हो जाएगी ना, कैसे खींचे, तो ये क्रॉस देते हैं। चलो भाई राइट हैंड लो, ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में 4 फिंगर को रख दो, तो रख दिया, थंब को फोर्स की डायरेक्शन रख दो, परपेंडिकुलर रखना है पहले, तो ऐसे घुमा लो,
अंदर चले गए थंब, ये इधर, और ये मिडिल फिंगर परपेंडिकुलर रहनी चाहिए, है ना, देखो तीनों परपेंडिकुलर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स, तो थंब मिडिल फिंगर किधर जा रहे हैं, मिडिल फिंगर नीचे जा रहे हैं ना, तो करंट क्या होगा, नीचे। अगर बात करा जाए एन एस, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फोर्स लगा दिया ऊपर की तरफ यानी इधर इधर, तो ये रखो इधर, फोर्स रख है इधर, तो इधर जाएगी, तो मिडिल फिंगर किधर गए, ऊपर, मिडिल फिंगर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स इधर, मिडिल फिंगर ऊपर जा रहे हैं, तो इसमें करंट चले जाएगा ऊपर। इस तरीके से करंट इंड्यूस होगा। तो ये हमें यूज हो रहा है मैक्सवेल फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। मैक्सवेल राइट हैंड रूल भी थे, वो किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए, स्ट्रेट वायर और सर्कुलर वायर के केस में था वो। तो ये सब चीज़ें आप खुद रिवाइज कर करके उसे देखें कि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हमारे डायरेक्शन के लिए कौन सी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो अभी हमने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में पढ़ा है, लिख लो थोड़ा। अब हमारे पास इतना अकल आ गया कि हाँ भाई करंट भी जनरेट कर सकते हैं। तब साइंटिस्ट ने ऐसे सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे डिवाइस बनाया जाए जो करंट प्रोड्यूस करता रहे बार बार। तो ये कॉन्सेप्ट आने के बाद, जैसे कि फोर्स वाला कॉन्सेप्ट के बाद आइडिया है कि क्यों ना मोटर बनाया जाए। फोर्स जब लगती है करंट कैरिंग कॉइल पे, तो क्यों ना कुछ ऐसी घूमती हुई चीज़ें बनाया जाए। तो मोटर बना, बहुत सारी चीज़ें बना, ठीक, गाड़ी बना, गाड़ी भी तो मोटर पे ही चक्के नाच रहे हैं। तो वो कॉन्सेप्ट था मोटर का, जब फोर्स लगी थी कॉइल पे। लेकिन अब पता चला, अरे ये तो करंट भी प्रोड्यूस हो सकता है। जब करंट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कब, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल पे फोर्स लगाने से, तो जाके ऐसा दिमाग आया और जनरेटर बना। जनरेटर तो करंट इंड्यूस करते हैं ना, तब जाके जनरेटर का कॉन्सेप्ट आया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जनरेटर के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तब तक पिछले के सारे वीडियोज रिवाइज कर लें, जिससे कि आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो रिवाइज ज़रूर कर लेना, ओके।